टीचिंग स्टाफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूं और आज एक और सरकार ने ऑर्डर निकाला है। इस ऑर्डर के तहत सरकार ने टीचिंग स्टाफ की डिप्लॉयमेंट को लेकर कुछ बातें बड़ी अहम हैं वो कही हैं। ये कहा गया है कि टीचिंग स्टाफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एसेंशियल ड्यूटीज के लिए डिप्लॉय किया गया है, जिसमें कंटेनमेंट और मैनेजमेंट है कोविड-19 की। उसके अलावा दूसरा काम जो उन्हें दिया गया है वो इलेक्शन रिलेटेड काम है। और डिविजनल कमिश्नर जम्मू कश्मीर ने और उसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में डिप्टी कमिश्नरों ने डिप्लॉय किया हुआ है टीचिंग स्टाफ को, कहीं पर इलेक्शन के कामकाज के लिए और कहीं पर कोविड के कंटेनमेंट के लिए। अब आज के ऑर्डर में यह कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 10 दिसंबर 2021 को एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकला, जिसमें यह कहा गया कि जो अटैचमेंट टीचिंग स्टाफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीचिंग स्टाफ की है, जिनको डिप्लॉय किया गया है, अटैच किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, उसे कैंसिल किया गया था। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन ने 28 दिसंबर 2021 को कुछ गाइडलाइंस इशू की। उन गाइडलाइंस का हवाला दिया गया है। गाइडलाइंस क्या थी जो मैंने उस दिन भी आपको बताई थी? पहली गाइडलाइन ये थी कि कोविड-19 की कंटेनमेंट के लिए और मिटिगेशन के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है उसे डिप्लॉय किया जाएगा। डिप्लॉयमेंट 3 महीनों के लिए होगी। एक स्टाफ मेंबर एक सिंगल स्कूल से उसे डिप्लॉय किया जाएगा। डिप्लॉयमेंट नॉन रिपीटेटिव स्टाफ मेंबर्स की होगी, यानी जिसे ऑलरेडी डिप्लॉय किया गया है उसे दोबारा जो है इस चीज के लिए डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, कोविड कंटेनमेंट के लिए डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। और डिप्लॉयमेंट का जो ऑर्डर होगा, जिसमें नाम, प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डेजिग्नेशन स्टाफ का जो जिसे डिप्लॉय किया गया है उस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को और डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट को उसकी कॉपी भेजी जाएगी। लेकिन अब आज के ऑर्डर में स्कूल एजुकेशन विभाग कह रहा है कि हमें डिप्टी कमिश्नरों से ये गुजारिश मिली है कि टीचिंग स्टाफ की जरूरत है हमें उनकी अटैचमेंट की, उनकी डिप्लॉयमेंट की इलेक्शन ऑफिसेज में, ताकि इलेक्शन से जुड़ा हुआ कामकाज जो है वो स्मूथली हो सके। और गुजारिश हमें की गई है कि जिन असाइनमेंट्स पर उन्हें भेजा गया है उस पर उन्हें कंटिन्यू करने दिया जाए, ताकि इलेक्शन से जुड़े हुए काम में कोई बाधा ना आए। अब तमाम एचओडीज को, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को यह कहा गया है कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। क्या गाइडलाइंस है? किसी भी टीचिंग स्टाफ को 3 महीने से ज्यादा इलेक्शन ऑफिस, जो डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर होगा, उसके दफ्तर में डिप्लॉय नहीं किया जाएगा और यह नॉन रिपीटेटिव होगा। और बाकी गाइडलाइंस जो डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन की हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं, उनको भी फॉलो किया जाएगा। और टीचिंग स्टाफ की डेपुटेशन के मामले में प्रपोजल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की कंकरेंस के बाद ही डिप्लॉयमेंट होगी। और तमाम टीचिंग स्टाफ जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उससे गुजारिश की गई है कि जिन्हें डिप्लॉय किया गया है, डिप्यूट किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उन्हें अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर वापस जाना होगा। यानी इलेक्शन का कामकाज है तो जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी यही लगता है कि इस कामकाज के लिए सबसे बेहतरीन है टीचर, इस कामकाज के लिए सबसे बेहतरीन है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का टीचिंग स्टाफ। कोविड के कंटेनमेंट के लिए अगर हमको जरूरत है तो उसके लिए भी टीचिंग स्टाफ की ही जरूरत है, उन्हें ही कोविड के कंटेनमेंट में और कोविड की मिटिगेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा गया कि 3 महीने के बाद 3 महीने तक ये वहां पर इलेक्शन ऑफिस में काम करेंगे और 3 महीने के बाद टीचर को वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर जाना होगा। समझना चाहेंगे स्कूल एजुकेशन विभाग से कि क्या आप ये जब ऑर्डर इशू करते हैं उस वक्त आप सोच समझकर ये ऑर्डर्स इशू करते हैं या बिना सोचे समझे आप ऑर्डर्स इशू करते हैं? इलेक्शन रिलेटेड काम क्या कोई मजाक है कि एक टीचर 3 महीने तक वहां पर काम करेगा, फिर वो चला जाएगा, उसकी जगह नया आएगा और उसे पहले से पता होगा कि क्या काम करना है? क्या ये काम पढ़ाने का है? क्या वहां पर वो स्टूडेंट तालीम देते हैं किसी को? क्या वो शिक्षा दे रहे हैं वहां पर किसी को? क्या वो पढ़ाई करा रहे हैं किसी को? ना वो शिक्षा दे रहे हैं, ना वो पढ़ाई करा रहे हैं, ना इस काम से उन्हें स्कूल एजुकेशन में कोई फायदा होने जा रहा है। और आपने दूसरी तरफ से जब स्कूल एजुकेशन विभाग के लेक्चरर हो, टीचर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपने उन पर कदगन लगा के रखी है, बैन लगा के रखा है कि आपको अगर बाहर
किसी हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाना है तो आप हायर क्वालिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे। आपने अगर जाना है तो हमसे परमिशन लेनी है, हमसे परमिशन लिए बगैर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप ये करते हैं उससे बाधा आती है स्कूल एजुकेशन विभाग की प्रॉपर फंक्शनिंग में। आप जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लेकर आते हैं उसका बच्चों को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब आप अपनी इच्छा के लिए, आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जब इन टीचरों को, इन मास्टरों को, इन लेक्चररों को कभी इलेक्शन के काम में लगाते हैं, कभी कोविड-19 की मैनेजमेंट के लिए लगाते हैं, तो उस वक्त आप ये क्यों नहीं सोचते कि स्कूल एजुकेशन विभाग के ये कर्मचारी जो हैं इनका काम पढ़ाने का है। आप इलेक्शन के काम में, जिस काम में इनको लगा रहे हैं, ना इनकी फील्ड है, ना इनकी डोमेन है, ना इनका एक्सपर्टीज है, ये इलेक्शन वाले काम में आप लगा क्यों रहे हैं इन्हें? और जो ये इलेक्शन का काम सीखते हैं या इलेक्शन के काम में आपकी मदद करते हैं, उसका बच्चों को क्या फायदा है? बताइए, कौन सी क्लास के बच्चों को जाकर वो सिखाएंगे कि इलेक्टोरल रोल आपने कैसे बनाना है? कौन सी क्लास के बच्चों को जाकर वो सिखाएंगे कि आपको वोटर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, किन वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालना है, किन वोटरों को वोटर लिस्ट में ऐड करना है, एडिशन कैसे होगी, डिलीशन कैसे होगी, फैमिली अगर बदल जाती है तो उस मामले में हमको क्या करना है? ये सारा नॉलेज जो टीचर को मिल रहा है, इस नॉलेज का फायदा मुझे बताइए स्कूल एजुकेशन विभाग को क्या है? इलेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आप चले जाइए, आपको कई टीचर इस वक्त इंपॉर्टेंट जगहों पर काम करते नजर आएंगे। वो भी उसमें खुश हैं, उन्हें भी लगता है कि यह काम बेहतर है क्लास में पढ़ाने से। तो मैं तो बड़ी बार हैरान होता हूं कि जिन टीचरों की इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, जिन टीचरों को कोविड मैनेजमेंट में लगाते हैं, वो टीचर इन तमाम ड्यूटीज के लिए तैयार कैसे होते हैं? वो ये सरकार से क्यों नहीं कहते कि जनाब ये हमारा डोमेन नहीं है, इसमें हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, हमने इसमें कुछ सीखा नहीं है, आप हमको इस काम पर क्यों लगा रहे हैं? और उसके बाद क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कर्मचारी नहीं है? क्या पीएचई में कर्मचारी नहीं है? पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी नहीं है? पीडीडी में कर्मचारी नहीं है? या अलग अलग आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टाफ है? ना लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई कामकाज है आजकल, ना काउंसिल में कोई कामकाज है। उन कर्मचारियों को आप इन कामों पर क्यों नहीं लगाते? वो डिपार्टमेंट आपने खुद कहा कि सिविल सचिवालय में 400 स्टाफ मेंबर आपके सरप्लस हैं। अगर वो सरप्लस है तो वो सरप्लस इन कामों में क्यों नहीं लगाए जा सकते? टीचर ही क्यों लगाने हैं? मैं टीचरों की वकालत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अध्यापकों का, टीचरों का काम है स्कूल में पढ़ाना। जब टीचर हमें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में क्लरिकल काम करता हुआ बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर इलेक्शन डिपार्टमेंट में जब टीचर वही काम कर रहे होते हैं तो हम उन्हें शाबाश क्यों देते हैं? जब यही टीचर आपको सड़क के ऊपर कोविड-19 के टेस्ट स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी डिटेल नोट करने का काम जब स्कूल का एक मास्टर कर रहा है, स्कूल का एक टीचर कर रहा है। क्या सड़कों के किनारों पर बैठकर डिटेल तैयार करने का काम स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को करना चाहिए? और जब ये सब काम करते हैं, सरकार इन्हें उसके लिए क्या शाबाश देती है? क्या कोई मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं जो इन टीचर्स को मिलते हैं? क्या कोई मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं जो स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को मिलते हैं? आप और अभी आपने इलेक्शन के काम में इनको लगा के रखा है। कल सेंसस का काम शुरू हो जाएगा, फिर ये मास्टर टीचर आप लगाएंगे। यानी आप जब खुद ही स्कूल एजुकेशन विभाग के टीचिंग स्टाफ को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो फिर आप इनसे कैसे ये तवक्का ये रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कल जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, कल जब आप स्कूलों में रिजल्टों की बात करेंगे, ये टीचर आपसे अगर ये नहीं कहेंगे कि जनाब हमारे स्कूल का टीचर, हमारे स्कूल का रिजल्ट ठीक कैसे होगा? आपने तो मुझे इलेक्शन के काम में लगा रखा था, मैं अपने स्कूल का रिजल्ट ठीक कैसे करता? आपने तो मुझे कोविड की मैनेजमेंट में लगा के रखा था। आप कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर लोगों को एंगेज कर सकते हैं। आपने जो पैसा यहां खर्च करना है, उसी पैसे को आप कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर लोगों को लगाकर खर्च कर सकते हैं। कोविड-19 की मैनेजमेंट के लिए आप लोग लगा सकते हैं। दुनिया भर के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हैं, उन्हें आप दोबारा डिप्लॉय कर सकते हैं। दुनिया भर के बच्चे हैं जिन बच्चों ने अलग अलग कोर्सेज में, नर्सिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, पैरामेडिक्स हैं दुनिया भर के जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, आप उनको एंगेज कर सकते हैं। अच्छी तनख्वाह दीजिए उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर एंगेज करिए ताकि वो आपकी कोविड मिटिगेशन में मदद करें, ताकि वो आपको इलेक्शन के काम में मदद करें। हर जगह टीचर, मास्टर, लेक्चरर, इनको जब लगाने का काम आप करेंगे तो आप फिर उनसे ये तवक्का रखते हैं कि स्कूल का रिजल्ट भी ठीक होना चाहिए, बच्चे भी पढ़ाई पूरी करने चाहिए, स्कूल की अटेंडेंस भी प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो उसके बाद आपको क्या दिक्कत आती है, वो भी आपने देखा होगा कि राजनीति कितनी ज्यादा स्कूल एजुकेशन विभाग पर हावी है। वो सबसे ताकतवर नेता माना जाता है जो अपने इलाके में, अपने क्षेत्र के सबसे मास्टरों को, टीचरों को, लेक्चररों को वो पोस्टिंग दिलवा सके जिस पोस्टिंग पर वो जाना चाहते हैं। आपने पिछले दिनों एक एक्सरसाइज की
चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को कहा कि आप टीचरों को ट्रांसफर करिए। उसके बाद क्या नतीजा निकला? उस सारे 3 सीईओज को आपने क्या कहते हैं फौरन उनकी उन ट्रांसफर ऑर्डर्स पर आपने सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल यहां पर यह है कि जब आप टीचरों को, मास्टरों को फिलहाल आपने कोविड के लिए लगाया है, फिलहाल आपने इलेक्शन के लिए लगाया है, कल जब आप इन्हीं टीचरों को, मास्टरों को सेंसस के लिए लगाएंगे, मुझे बताइए स्कूल कौन चलाएगा आपके? फिर आप तवक्का कैसे रखते हैं कि आपके स्कूलों का परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया होगा? सरकार को टीचर, मास्टर, लेक्चररों को लेकर एक पॉलिसी, वाज़ेह पॉलिसी बनानी होगी कि इन्हें किस काम के लिए हमने नौकरी दी है और इनसे क्या काम हमको लेना है, यह सरकार को तय करना है। अगर ये मास्टर, टीचर, लेक्चरर पढ़ाने के लिए हैं बच्चों को, तो इनका वक्त तो सारा बच्चों को पढ़ाने में सर्फ होना चाहिए। लेकिन पढ़ाने में वक्त सर्फ नहीं होता, सर्फ होता है कि हमें इलेक्शन की ड्यूटी देनी है, कोविड की मैनेजमेंट करनी है, और कल जब सेंसस शुरू होगा, सेंसस भी हम ही करेंगे। इसीलिए कंफ्यूजन है, कियोस है। इसीलिए कोई भी विभाग ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आप कोई भी काम जब शुरू करते हैं, उसमें आपको वो कामयाबी नहीं मिलती जिस कामयाबी की आपको तवक्का है। क्या आप विदेश में किसी भी जगह जाकर टीचरों को इलेक्शन की ड्यूटी देते हुए देखेंगे? क्या विदेश के किसी देश की मिसाल आपके पास है जहां पर स्कूल का टीचर जो है वो इलेक्शन की ड्यूटी दे रहा है? ये सिर्फ आपको हमारे यहां देखने को मिलेगा, हमारे देश में देखने को मिलेगा। इसको बदलने की जरूरत है। बदलना इसलिए जरूरी है, जो जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो डंका बाजे। बेहतर यह है स्कूल एजुकेशन विभाग आज नहीं तो कल इस पर सोच विचार करना शुरू करे। जो काम आप टीचरों से ले रहे हैं, क्या उसके लिए आपने टीचरों को एंगेज किया है? और टीचर, मास्टर, लेक्चरर भी अपनी जगह ये सोचना शुरू करें कि हम विभाग के अंदर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आए हैं। हम ये सारे काम करने के लिए नहीं आए हैं जिन सारे कामों को करने के आदेश हमको सरकार देती है। सरकार को उस पर सोच विचार करना होगा ताकि डिप्लॉयमेंट और अटैचमेंट वाला सिलसिला खत्म हो। वरना आप जिस टीचर से इलेक्शन का काम ले रहे हैं, कोविड मैनेजमेंट का काम ले रहे हैं, कल सेंसस का काम लेंगे, आपको क्या लगता है कि आप कल उसको कहेंगे कि आप 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूर जाकर नौकरी करें तो वो नौकरी करने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। क्योंकि वो जानता है कि डिपार्टमेंट मुझे कहां कहां इस्तेमाल कर रहा है और किन किन जगहों पर मेरे बगैर डिपार्टमेंट जो है नहीं चल पाता। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी, सोचेगी और एक कंक्रीट पॉलिसी बनाएगी, जिस कंक्रीट पॉलिसी के जरिए टीचरों, मास्टरों और लेक्चररों से वही काम लिया जाए जिस काम के लिए इनको स्कूल एजुकेशन विभाग में नौकरी दी गई है।